Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you all are fine and you all are doing well. So first of all, a very happy Independence Day to all Pakistanis. आज का दिन हम सभी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिली थी विच इज़ अ प्री रिक्वायर्ड साइट ऑफ प्रोग्रेस। और ये इकबाल की आइडियोलॉजी थी कि अगर हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलेगी तो हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं और आज भी जा सकते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट इज़ अ प्री रिक्वायर्ड साइट ऑफ प्रोग्रेस तो हमें क्यों नहीं प्रोग्रेस मिली, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ही गलती है। इकबाल कहता था कि अगर मुस्लिम कौम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिली तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, और जो कि हमने की। जब पाकिस्तान नया नया बना था तो पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की थी और उस टाइम में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, डेवलपमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जब मैं बस ये कहती हूँ कि अगर कायदे आज़म कुछ टाइम और ज़िंदा रह लेते तो आज जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ना होते, क्योंकि कायदे आज़म ने एक बात को हमेशा से दोहराया कि काम काम और सिर्फ काम, मगर हमारी नेशन उस चीज़ को, उस बात को बिल्कुल भूल गई, और जिसका रिज़ल्ट है आज हम लोग बैंकरप्ट तो नहीं कह सकते, मगर आज हम उस तरक्की से उस तरह से हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, उस तेज़ी से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही जिस तरह से पहले हुई थी जबकि पाकिस्तान बिल्कुल नया नया बना था। मगर आज भी अगर हम ये अहद करें कि हम कायदे आज़म की उस बात को याद रखेंगे, उनकी उस मेहनत को अगर हम याद रखेंगे तो आज भी हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। पता है एक बात आती है, हमारी तरक्की का सफ़र इतना स्लो क्यों हो गया है, क्योंकि हमें लॉयल लोग नहीं मिले, हमें कोई भी लॉयल पॉलिटिशियन नहीं मिला। हमारी कंट्री में क्राइसिस की सिर्फ एक ही वजह है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बेसिक वजह है, क्योंकि हमारी कंट्री में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। आपको पता है अगर किसी भी कंट्री में मार्शल लॉ लगता है तो वो कंट्री 10 साल पीछे चली जाती है, उसकी इकॉनमी बहुत ख़राब हो जाती है, और हमारी कंट्री में कई दफ़ा मार्शल लॉ लगा है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रही है जो कि वजह है इकोनॉमिक क्राइसिस की। अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसकी बहुत बड़ी वजह है। बांग्लादेश में कुछ टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, तो बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कुछ टाइम भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है तो उनकी इकोनॉमी एकदम से इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। तो फिर आप लोग बस यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उनकी कंट्री में थोड़ा सा टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है तो हमारी कंट्री में तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रहती है। लाइक मार्शल लॉ लगते रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लगे हैं हमारे पास्ट में, अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम मार्शल लॉज लगे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहती ही रहती है। तो फिर उस कंडीशन में देख लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्यों गिरी है, ये बहुत बड़ी वजह है। देन हमारी कंट्री में जो भी पॉलिटिशियन आता है वो तो लॉयल बिल्कुल भी नहीं होता है, हर बंदे को सिर्फ अपना पड़ा हुआ है कि बस करप्शन करूं और निकलूं यहाँ से, बस करप्शन करूं और निकलूं यहाँ से, ठीक है। तो यही चीज़ ही रहती है हमारी कंट्री में, सिर्फ यही सिनेरियो हमेशा से रहता है। और दूसरी बात, और पता होता क्या है, हमारा अगर कोई पॉलिटिशियन या हमारा कोई लीडर जाता है बाहर के मुल्क में, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सपोज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई पाकिस्तान का कोई लीडर जाता है बाहर अमेरिका से कोई जहाज़ ख़रीदने, ठीक है, तो वो अमेरिका से उससे कहेगा, उससे ना मुआहदा कर लेगा कि ना अगर जहाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जहाज़ 100 मिलियन का, ठीक है, 100 मिलियन का है, तो वो कहेगा कि अपनी कंट्री में जाके वो कहेगा कि वो तो जी मुझे ना 300 मिलियन का उन्होंने दिया है, बाकी वो खुद पैसे कर लेगा और 100 मिलियन का जहाज़ आ गया। सो ऐसी कंडीशन में अगर इकॉनमी ख़राब ना हो तो फिर और क्या हो। ये तो कॉमन है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिनेरियो में
किसी भी कंट्री की इकॉनमी तो ख़राब होती ही होती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी याद रखनी चाहिए हमें कि कहते हैं ना कि किसी भी मुल्क का कोई बादशाह हो या उसका लीडर हो, तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ लीडर में बुराई नहीं है, बुराई हम सभी लोगों में भी है। हम सभी लोगों में भी बुराई है कि हम लोग भी अच्छे हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने क्या किया? अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है, तो उससे पहले ये भी सोचो ज़रा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। यू डिड नथिंग फॉर पाकिस्तान। तो प्लीज़ ये भी अपने माइंड में बात रखो। और दूसरी बात ये है कि हाँ, हमने उस तेज़ी से तरक्की नहीं की जिस तेज़ी से हमें करनी चाहिए थी। पाकिस्तान पास्ट में एशिया का टाइगर भी बनते बनते रह गया। पहले था, अभी कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वो थोड़ा सा पीछे हो गया, मगर अगर हम लोग आज भी चाहें तो हम लोग पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। कायदे आज़म ने इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त करने के बाद पाकिस्तान को हासिल किया, विच इज़ नॉट ईजी। कहना बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। कहना तो आसान है, आज तो हम लोग जी कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहते हैं, मगर करना बहुत मुश्किल था। अगर आज ही हम देखा जाए 14 अगस्त 1947 को अगर हम देखा जाए, तो इतनी बड़ी हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई थी उस टाइम पे। कितने लोगों ने अपने घरों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया, क्या क्या कुछ किया, कितने सेक्रीफाइसेस करके वो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट करके आए, विच इज़ नॉट अ ईजी थिंग एट ऑल। अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। मगर उस कुर्बानी को याद रख के एटलीस्ट कुछ तो कीजिए कि पाकिस्तान भी तरक्की करे। आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, बात बड़ी बड़ी करते हो, मगर करते, आई एम सॉरी टू से, मगर करते कुछ भी नहीं हो। और ऐसी कंडीशन में भी किसी कंट्री का पीछे जाना तो वो होता ही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से जब पाकिस्तान बना था तब हमने किया। शायद कुछ टाइम किया, या कायदे आज़म की कुछ एफ़र्ट्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी टाइम स्टेबल रहा और बहुत अच्छे से इकॉनमी को चलाता रहा। वो कायदे आज़म की ही मेहनत थी, उनकी मुशक्क़त की वजह से चलता रहा। मगर आज जैसे ही उनको थोड़ा टाइम हुआ है, उनके वो जो लॉयल किस्म के लोग थे जिनको दर्द था पाकिस्तान का, दुख था पाकिस्तान का, शायद जैसे ही वो लोग ऑफकोर्स अब चले गए, अब न्यू जनरेशन आई है, तो शायद वो लोग, उनमें उतनी पाकिस्तान के लिए उतना प्यार नहीं है, तो वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लीडर्स आ रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है, अपनी पड़ी हुई है। मतलब सेल्फिशनेस की भी एक हद होती है, लेकिन वो लोग, उन लोगों के लिए वो हद कोई दे हैव नो लिमिटेशंस फॉर दैट। वो बस करप्शन कर रहे हैं और